हूं आपके साथ प्रियंका। आज नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसके लिए जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना आज होनी है, जिसको लेकर अब 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि महापौर की दौड़ में कौन महापौर, किसकी होगी दौड़ और किसके सिर जनता पहनाएगी जीत का ताज और किसका करेगी तिरस्कार। खबर भारत की महाकवरेज हम आपको सीधे रिपोर्ट दिखाएंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह का आ रहा है, किस तरह के रुझान आ रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम दिखा देते हैं कि कहां कहां आखिर ये नगर निगम चुनाव की जो मतगणना होनी है वो आपको बता दें कि 47 जिलों के 214 नगरीय निकाय में सुबह 9 बजे से मतगणना हो चुकी है। और सबसे पहले बता दें कि कटनी में मतगणना होनी है, जिसके बाद हम आते हैं रतलाम में जावरा नगर पालिका के लिए ये मतगणना होनी है, आमनोद में होनी है। इसके अलावा बड़ावदा, पिसलोदा और नामली में मतगणना होनी है। ये हम आपको बता रहे थे रतलाम का अपडेट, जहां जहां आज होनी है, जिसके लिए सुबह से मतगणना शुरू हो चुकी है 9 बजे से। और इसके साथ आपको बता देवास की बात करें तो देवास में भी जो पीपल राव है वहां पर मतगणना हो रही है, भौरासा में मतगणना होनी है और इसके साथ सोनकच्छ में भी मतगणना जारी है। और रीवा की बात करें तो जो नगर पालिका है बैकुंठपुर, वहां पर ये मतगणना होनी है। 5 नगरीय निकाय में ये मतगणना होनी है और उसके 5 जगहों के नाम हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां ये मतगणना होनी है। इसके अलावा आपको बता दें नगर पालिका मऊगंज में मतगणना होनी है, नगर पालिका मनगवा में मतगणना होनी है और इसके अलावा सिरमौर में भी मतगणना होनी है। नगर पालिका सेमरिया, नगर पालिका चकघाट और नगर पालिका त्योथर, इसके अलावा नगर गोविंदगढ़, ये हम आपको नाम बता रहे थे जहां मतगणना होनी है। इसके अलावा और नगर निगम है वो है मुरैना, जहां पर ये मतगणना होनी है। नगर पालिका सबलगढ़, नगर पालिका अंबाह, नगर पालिका झुंडपुरा, नगर पालिका बानमो और नगर पालिका कैलारस, इस जगह पर ये मतगणना होनी है। 5 निकाय चुनाव की आज मतगणना होनी है, जिसको लेकर ये हम अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां कहां मतगणना है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन कौन महापौर है और कौन किसके विपक्ष में खड़ा है, कौन सामने खड़ा है, किनका आमना सामना है, ये सीधे कुछ देर में साझा हो जाएंगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन खड़ा हुआ है, आमने सामने कौन है, कौन महापौर की दौड़ में है, किसको जनता जीत का ताज पहनाएगी, किसका तिरस्कार करेगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर की बात करें तो रीवा से प्रबोध व्यास भाजपा से खड़े हुए हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से अजय मिश्रा ये प्रत्याशी है महापौर के लिए। प्रबोध व्यास भाजपा संगठन के खाटी कार्यकर्ता, आपको बता दें कि वाहन विहीन होने के बाद भी वो अपनी पत्नी की स्कूटी से सवार है, पढ़ाई में भी पत्नी से काफी आगे हैं और बीकॉम के साथ LLB उन्होंने, पत्नी ने MA किया है और उनके पास अगर हम उनकी संपत्ति की बात करें तो 280 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है महापौर के लिए, उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं और उनकी जो छवि है बेदाग छवि है, काफी अच्छी उन्होंने बनाई है और कभी किसी मामले में वो पड़े नहीं हैं और उनका जो बेदाग लोगों को पसंद भी आ रहा है, जिसके चलते उनकी छवि काफी सराहनीय है और ज्यादातर संपत्ति के मालिक हैं ये। और आपको अगर हम 2014 की बात करें कि आखिर 2000 जब ये चुनाव हुए थे तो उसमें कौन खड़ा था, तो आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ममता प्रत्याशी थी और कांग्रेस की तरफ से कविता पांडे प्रत्याशी थी। जहां ममता को 38,347 वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय थी जो कविता पांडे, उनको मिले थे 24,892 वोट। कुल मिलाकर दोनों में अंतर देखा जाए कि अगर ममता गुप्ता ने जो जीत देखा जाए तो 13,445 वोटों से ममता ने ये जीत हासिल की थी। चलिए अब हम आपको बता देते हैं मुरैना से, मुरैना में बता दें कि आखिर कौन से प्रत्याशी वहां पर मैदान में हैं और इससे पहले जो चुनाव हुए कौन से प्रत्याशी मैदान में थे, किसने किसको हराया था, किसकी हुई थी जीत। चलिए आपको बता दें 2022 में मीना जाटव भाजपा प्रत्याशी हैं और रशिदा सोलंकी कांग्रेस प्रत्याशी हैं 2022 की। और आज जो मतगणना है इन दोनों के बीच मुकाबला है, किसके सर ताज सजेगा और किसका ये समय ही बताएगा। और अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 अशोक अर्गल और कांग्रेस से राजेंद्र सोलंकी सामने थे, जिसमें अशोक अर्गल ने 52,530 वोट प्राप्त किए थे और इसके साथ ही राजेंद्र सोलंकी ने 40,400
932 वोट पाए थे। अगर दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो 11,900 का दोनों के बीच अंतर रहा और इस अंतर से भाजपा प्रत्याशी अशोक अरगल ने जीती थी। चलिए आपको मीना जाटव के बारे में बता देते हैं कि जो मीना जाटव में बैचलर डिग्री उन्होंने पा रखी है और 10 लाख के आभूषण उनके हैं। इसके साथ ही उनके पास खुद की एक प्लेटिना बाइक है और पति के पास बोलेरो जीप है। और हम अगर शारदा सोलंकी की बात करें जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी बता देते हैं कि पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी की वो पत्नी रही है, और हाई स्कूल के पास है वो एक पेट्रोल पंप है। पति की संपत्ति करीब 38 लाख रुपए है। हम ये शारदा सोलंकी की अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिर जीवन से जुड़ी बातें हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि वो पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी की पत्नी है और उनके पास 38 लाख रुपए की उनके पास संपत्ति है। चलिए अब आपको रतलाम की बता देते हैं कि आखिर रतलाम से कौन मैदान है और किसको जीत मिलेगी, किसको जनता ताज पहनाएगी। रतलाम से प्रहलाद पटेल 2022 से भाजपा प्रत्याशी है और किसी के साथ मयंक कांग्रेस प्रत्याशी है। दोनों के बीच मुकाबला है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे हमने देखा कि चुनाव प्रचार हो रहे थे, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। और अब मतगणना तो हो चुकी है, चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अब चूंकि मतगणना होनी है तो अब देखना होगा कि आखिर इस रेस में कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। चलिए आपको बता देते हैं प्रहलाद पटेल विधायक चेतन कश्यप के करीबी हैं, पहली बार वो पार्षद चुने गए हैं, होटल व्यवसायी हैं, बरवड़ इलाके में उनका होटल है, इसी के साथ मैरिज गार्डन भी है उनका। और आपको बता दें कि अगर हम 2014 की बात करें कि 2014 में जो मतगणना हुई थी, जो मतदान हुए थे, उसमें आखिर कौन प्रत्याशी था, तो आपको बता दें कि 2014 में भाजपा ने सुनीता यार्दे को मैदान में उतारा था और इसी के साथ कांग्रेस की अगर तो कांग्रेस ने प्रेमलता दवे को मैदान में उतारा था। हालांकि प्रेमलता दवे की बात करें तो यहाँ पे 30,000 वोट उन्हें मिले थे। और अभी बता रही है रतलाम से आपको अपडेट कि 2022 में कौन कौन प्रत्याशी खड़े हुए हैं मैदान में और 2014 में कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में थे। और बता दें कि उनके पास, जिसकी अभी बात कर रहे थे, उनके पास एक पार्क भी है और संगीत का भी खासा शौक करते हैं, संगीत का खासा शौक है उन्हें और खुद भजन भी गाते हैं, ऑक्टोपॉड में भी बहुत अच्छा बजाते हैं। यह पल पल की अपडेट जो जहां नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किसके क्षेत्र में, किसके शहर में, किसके नगर निकाय में, उसकी हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। हालांकि हमने बताया कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है, भाजपा ने किसको मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने किसको मैदान में उतारा है। अगर हम 2014 की बात करें तो हमने आपको वो भी बताया कि जो 2014 में कांग्रेस किसे उतारा था, भाजपा ने किसे उतारा था और किसकी जीत हुई थी। लेकिन अब ये 2022 में भी लगातार अब ये मतगणना हो रही है। और अब आपको बता दें देवास की अगर हम बात करें तो देवास से गीता अग्रवाल 2022 से में है भाजपा की तरफ से, और विनोदिनी व्यास ये कांग्रेस की तरफ से में उतारी गई हैं। बता दें महापौर प्रत्याशी हैं ये, और 2014 भाष शर्मा और ये भाजपा से प्रत्याशी थे, और मनोज राजानी ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि दोनों का मुकाबला था। और जहां अगर हम सुभाष शर्मा की बात करें तो 2014 में सुभाष 62,901 वोटों से जीत हासिल की थी। और वहीं अगर राजानी की बात करें तो उन्होंने 49,970 वोटों से ये जीत हासिल उन्हें वोट मिले थे। और अगर हम दोनों के बीच में अंतर देखें तो 12,931 का अंतर रहा दोनों में, और 12,931 के अंतर से सुभाष शर्मा ने मनोज हरा दिया था और महापौर प्रत्याशी बन गए थे। चूंकि अब 2022 के लिए महापौर चुनना है, जनता का फैसला आएगा कौन होगा महापौर। आखिर सबके के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इन क्षेत्रों में आखिर कौन होगा महापौर, होगी दौड़ और जनता किसके सर पहनाएगी जीत का ताज और किसका तिरस्कार। ये तमाम जानकारी हम खबर भारत के महा कवरेज में आपको दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे न्यूज रूम से, और जिस तरीके से हमारे साथ लगा रहे हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और लगातार वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचे, किस तरह की वहां रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर वो देख पा रहे हैं, तमाम जान के। चलिए आपको बता दें कि जो गीता अग्रवाल है, जो कि देवास से हैं, जो गीता है भाजपा प्रत्याशी, वो 11वीं तक पढ़ी है। आपको बता दें कि 11वीं तक उन्होंने
शिक्षा करी है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो एक चरित्र रहा है, उनकी जो छवि रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं आज वो महापौर प्रत्याशी के पद पर उम्मीदवार। और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो भी फील्ड पर पहुंच चुके हैं, वहां पर कवरेज कर रहे हैं किस तरीके से मतगणना की जा रही है, क्या कुछ वहां तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। तो सीधी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता कटनी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये अपडेट को बता रहे हैं। जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना होनी है, पहले 11 नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना हुई थी और अब ये जो बचे हुए नगरीय निकाय चुनाव थे, 5 जो चुनाव बचे थे नगर निगम, उसके लिए अब मतगणना हो रही है और लगातार अब शुरू हो चुकी है मतगणना। और जो तस्वीरें आएंगी हमारे, वो हम सीधी आपको दिखाएंगे न्यूज रूम से। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शरीफ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, चूंकि अब 9 बजे से शुरू हो चुकी ना। बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं, हम बात करें कटनी की कटनी में यहाँ पर जो है मतगणना 9 बजे शुरू हो चुकी है। कुछ ही पल में यहाँ पर रुझान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो यहाँ पर हम कटनी की बात कर रहे हैं, तो कटनी में 45 वार्डों में जो है 188 पार्षद प्रत्याशी जो अपने भाग आजमा रहे थे। तो वहीं पर अगर हम बात करें महापौर की, तो महापौर में 11 प्रत्याशी जो मैदान पे उतरे हुए थे, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय भी जो थे यहाँ पर प्रत्याशी उतरे हुए। बात करें हम बाकी और कांग्रेस की, तो भाजपा, कांग्रेस और साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी है, इन तीनों में कड़ा मुकाबला है। भाजपा में अगर देखा जाए तो ज्योति दीक्षित जो है भाजपा की जो है जिससे महापौर प्रत्याशी बनाई गई है। कांग्रेस से जो अगर हम बात करें तो कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल जो है कांग्रेस बनाई है। तो वही अगर हम बात करें निर्दलीय की, तो निर्दलीय में एक जो यहाँ पर कटनी में देखा जा रहा है, निर्दलीय कटनी में जो काफी निर्दलीय का जोर देखा जा रहा है इसमें प्रत्याशी में, तो जिसका नाम आ रहा है प्रीति नाम बताया जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं तीनों में जो है कड़ा मुकाबला महापौर प्रत्याशी का मुकाबला कटनी में देखा जाए। तो कहीं ना कहीं से साफ तौर पे 9 बज चुका है और 9 बजे थोड़ी रुझान आना चालू हो जाएंगे। तो साफ तौर पे शाम तक पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, किसके कौन प्रत्याशी जो यहाँ पर अपने जीत का ताज पहनेगा और महापौर ताज पहनकर जो नगर निगम की सीट पे बैठेगा। जी प्रियंका, सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होनी थी, क्या समय पर शुरू हो पाई गणना? बिल्कुल, हम बता दें कटनी में 8:30 बजे स्ट्रोक खोला गया था। तभी जनप्रतिनिधियों के सामने जो स्ट्रोक रूम खोला गया था और 9 बजे करेक्ट वहां पर जो है शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में रुझान आना चालू हो चुके हैं वहां पर, और कुछ ही यहाँ पर रुझान आप तस्वीरें सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जहाँ पूरी व्यवस्था प्रशासन लगातार यहाँ पर अपडेट है। कलेक्टर की बात करें, एसपी की बात करें, दोनों यहाँ पर अपडेट है। लगातार पर किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़ पाए, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अपडेट है। और रुझान आते ही साथ तस्वीरें सामने होंगी, किसके जो पक्ष में है पलड़ा जा रहा है, किसके कौन यहाँ पर जीत हासिल करने वाला है। कुछ ही पल में अभी रुझान आना चालू हो जाएंगे, उसमें साफ तस्वीरें। और कहीं ना कहीं हम साफ बात करें अगर महापौरों की, तो महापौर में जो कड़ा मुकाबला जो कटनी में
देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं तीनों में अगर सबसे बात करें, तीनों महापौर प्रत्याशियों में मुकाबला देख सकता है, जिसमें कि शाम तक तस्वीरें सामने आएंगी कि कौन जीत हासिल करेगा यहाँ कटनी से। जी हम्म। देखिए 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। अब नेताओं का, अधिकारियों का और प्रत्याशियों का वहां आना शुरू हो चुका है। कौन कौन से वहां पे अभी प्रत्याशी हो चुके हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। आज चूंकि मतगणना है ही, देखा जाए तो उनकी एक टेंशन भी बढ़ी हुई है कि आखिर क्या होगा रिजल्ट, क्या जीत हासिल होगी या फिर हमें हार का करना पड़ेगा सामना। इस तरह की कहीं ना कहीं असमंजस में है, तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ हलचल मची हुई है। बिल्कुल, हम बात करेंगे अगर प्रत्याशी या बात करने की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे प्रत्याशी से भी साफ बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो जीत और हार की बात करें, तो जीत हार में साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी है लगातार जो यहाँ पर मैदान पे उतरे हुए थे, जनता बीच में थे। कांग्रेस भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य, तो जो प्रत्याशी था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कटनी में लगातार संपर्क में थे जनता से। कहीं जो बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी श्रेया खंडेलवाल, तो कहीं कहीं वो भी जनता के बीच में थी। तो कहीं ना इन तीनों में देखा जाए, प्रीति प्रीति जो मिश्रा जो है, उनको भी जो निर्दलीय है, बात करें निर्दलीय प्रत्याशी की, तो ये जो भाजपा की नेता, सक्रिय नेता थी, वो पूर्व पार्षद रही, लेकिन कहीं ना कहीं बात करके जो है निर्दलीय प्रत्याशी में निर्दलीय खड़ी हुई है महापौर प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं हम जीत की बात करें तो जीत के साफ तौर पर देखा जा रहा है इन तीनों में जीत का मुकाबला रहेगा। तो इन तीनों में जो कटनी में जोर देखा जा रहा है, इन तीनों में, अब इन तीनों में से सबसे पहले बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी प्रियंका। रुझान पर क्या बोल रहे हैं अब तक के, कौन आगे नजर आ रहा है? जिस तरीके से जब हमने जब प्रथम चरण की जो मतगणना हुई थी उसमें देखा जा रहा था कई जिलों में कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये जो स्तर बढ़ता गया, जैसे जैसे गया, वैसे वैसे इसका कुछ और ही नजरिए सामने आया, कुछ और ही जो रुझान थे वो सामने आने लगे। तो यहाँ पर किस तरह की अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या भाजपा के जो आगे दौड़ नजर आ रहे हैं या फिर कांग्रेस प्रत्याशी दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं? शुरुआती बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, हम बता दें, अगर बात करें हम दोनों प्रत्याशियों की दौड़ में, कहीं ना कहीं अभी दोनों में मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है कटनी में। तो साफ तौर पर अभी थोड़ी देर में ही अपडेट चालू हो जाएगी कि कौन सबसे आगे दौड़ में शामिल है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो प्रत्याशी है श्रेया खंडेलवाल, तो कहीं ना कहीं उनको देखा जा सकता है कांग्रेस से वो आगे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी यहाँ पर जो है, बीजेपी ने भी अपनी मेहनत करी, तो बीजेपी को भी हम कह नहीं सकते कि बीजेपी भी इस दौड़ में आगे हो सकती है। तो कहीं कहीं साफ देर में जो है सामने नजर आएंगे कि कौन महापौर प्रत्याशी जीत में दौड़ में आगे पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान है। शुरुआत में क्या होता है ये तो खैर जैसे जैसे ये रुझान आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कहाँ पहुंचती है, कहाँ जो वोटर है कहाँ थमेंगे, उनकी जो गिनती थमी थी किस पर, कांग्रेस पे थमी थी या भाजपा पर, ये तो परिणाम ही बताएगा कि आखिर कौन जीतेगा कौन। जिस तरीके से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जब एक कहावत है, जैसे कि हमने सुना ही होगा कि कछुआ और जो खरगोश वाली है, हालांकि उसी तरह पिछली बार जो गणना देखी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आते, भोपाल की बात करें तो भाजपा ने बाजी मार ली थी। अब ये शुरुआती रुझान है, सभी जगह मतगणना की जा रही है। हालांकि शुरुआती रुझान से पता नहीं चलता है कि किसकी जीत होगी किसकी नहीं। हालांकि जो भी हो, जैसा भी हो, जनता की ही जीत होगी और कहीं ना कहीं विकास होगी। जहीन बिल्कुल, साफ तौर पे जनता की बात, जनता के साफ तौर पे अब विकास देखना चाहती है, अपने शहर अपने जिले में विकास देखना चाहती है। तो साफ जनता अभी जागरूक हो चुकी, जनता भी अब ये खुद अपना निर्णय लेगी कि शहर में विकास कराना है और किससे हमको नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। तो कहीं साफ तौर पे देखा जाए अगर भाजपा और कांग्रेस की, तो भाजपा कहीं ना कहीं से आगे होती है। जब रुझान और आगे बढ़ते हैं तो किसी किसी कुछ वार्ड क्षेत्रों से मार जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भाजपा और कांग्रेस में जो होती है, तो कोई ना कोई बाजी मार जाता है। ये देखने वाली बात होती है, जो आखिरी समय में देखने वाली बात होती है कि कौन इस बाजी को पार करता है। जी प्रियंका। बिल्कुल सही है। अगर हम वहाँ के प्रत्याशी की बात करें तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो आमने सामने हैं? वैसे तो हमने दर्शकों को बता दिया, मगर एक बार फिर से बता कौन से प्रत्याशी आमने सामने हैं और किस तरह की टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हम बात करें सबसे पहले पार्षदों की, तो यहाँ पर 45 वार्ड में 186 जो यहाँ पर अपना भाग आजमा रहे हैं। तो वहीं बात करें महापौरों की, तो महापौरों में 11 प्रत्याशी, जिसमें से भाजपा के हैं, भाजपा से प्रत्याशी है ज्योति दीक्षित, कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रेया खंडेलवाल, वही एक निर्दलीय प्रत्याशी
जो है प्रीति, वो भी यहाँ पर जो अपने भाग में, उनके साथ साथ अन्य जो है निर्दलीय है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी से भी जो है यहाँ पर अपना भाग आजमा रहे हैं वहां पर प्रत्याशी के लिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देख सकता है कि शाम तक ये सामने तस्वीरें होंगी कि कौन इस महाप्रत्याशी जीत में कौन बाजी मारता है। जी। हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ ये हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। शुरुआती रुझान है, हालांकि पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आएंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, तस्वीरें साफ होती जाएंगी। और ये हम सारी अपडेट बता रहे हैं कि जहां 5 नगर निगम चुनाव के जो हुए थे, ये मतगणना जारी है और आज मतगणना की जा रही है। हालांकि सुबह 9 बजे से ही ये मतगणना शुरू की है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, तो ये मतगणना हालांकि अब शुरू कर दी गई है। आगे चलने के बाद रुझान समझ में आएगा कि क्या कुछ होगा आगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सारा फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि ईवीएम जो मशीन है, ईवीएम मशीन का ही जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद है। और जब तक उसकी गणना नहीं हो जाती है तब तक उनका भाग्य कहीं ना कहीं उस ईवीएम में ही गणना की जानी है। और जल्द ही ये रुझान आएंगे और जल्द ही इसकी जो तस्वीरें नजर आएंगी। हम इस महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं खबर भारत का, सीधी रूम से दिखा रहे हैं जहां पर खबर भारत महा कवरेज कर रहा है और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कहां से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह का रुझान है। और मुरैना की बता दें, जहां हम आपको बता रहे थे कि मीना जाटव जो भाजपा से 2022 से प्रत्याशी हैं, महापौर प्रत्याशी हैं ये। इसी के बाद शारदा सोलंकी जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई हैं। और 2014 की अगर बात करें हम, तो अशोक जो कि 2014 से भाजपा प्रत्याशी थे, जिन्हें 52,530 वोट मिले थे। और इसी के साथ अगर हम 2014 में कांग्रेस की बात करें, तो वहां से राजेंद्र सोलंकी मैदान में थे, जिन्हें 40,032 वोट मिले थे। आपको बता दें कि 11,926 वोट के अंतर से अशोक अर्गल ने राजेंद्र सोलंकी को हरा दिया था। मीना जाटव की अगर बता दें कि सोशल वर्कर में बैचलर डिग्री उन्होंने प्राप्त की है और 10 लाख के इसी के साथ उनके पास खुद का एक प्लेटिना बाइक है और पति के पास उनके जीप है। शारदा सोलंकी की बात करें तो पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी की पत्नी है और हाई स्कूल के पास एक पेट्रोल पंप है और पति 1,38,00,000 बताई जा रही है।
चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बैतूल से। आपको बता दें कि में भाजपा ने अपना खाता खोल लिया है। ये पहला जो परिणाम आया है ये बैतूल से आया है, जहां पर फैसला गया है बैतूल से भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। बैतूल की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताया और बैतूल की जनता ने भाजपा दिया है। अगर देखा जाए तो कमल पर एक बार फिर जनता का विश्वास, एक बार फिर ने कमल खिलाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां पर बैतूल में बने अपना पहला खाता यहां पर खोल दिया। आपको बता दें कि ये जो चुनाव की मतगणना हो रही थी इसको लेकर नगर परिषद के लिए ये जो मतगणना हुई है उसमें बैतूल से भाजपा ने अपना खाता खोल दिया। भाजपा के पक्ष में ये फैसला है और नगर परिषद पर बीजेपी का एक बार फिर कब्जा। बैतूल नगर परिषद में भाजपा ने बाजी मार ली है। 15 में से 12 पार्षद भाजपा के जीते और 3 पर कांग्रेस ने हासिल की। नगर परिषद बीजेपी पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा हो गया है बैतूल नगर परिषद से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 15 में 12 पार्षद भाजपा के जीते हैं और वहीं 3 पार्षद कांग्रेस के हैं। एक तरफा जीत कह सकते हैं इसे भाजपा की, जिस तरीके से 15 में से 12 पार्षद भाजपा के जीते हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरफा जीती जा सकती है। और वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने तीनों प्रत्याशी जो कांग्रेस के उन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतगणना आज जारी है। सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और सुबह 9 बजे से जो मतगणना शुरू हुई है उसको लेकर अब परिणाम आने हो गए हैं। और पहला परिणाम जो आया है वो बैतूल से आया है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा, 15 में से 12 पार्षद भाजपा के जीते हैं और वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से 3 पार्षद ने बाजी मारी है। दूसरे चरण की ये मतगणना थी जिसको लेकर अब परिणाम सामने आने लगे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान, लेकिन शुरुआती रुझान में ही कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है। नगर परिषद में बीजेपी ने बाजी मारी है और बैतूल नगर परिषद में अपना कब्जा जमा लिया है। 12 में से 15 पार्षद भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और 3 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एक तरफा जीत भाजपा की। एक बार फिर जनता विश्वास भाजपा पर, एक बार फिर जनता ने कमल को खिलाया और साथ छोड़ दिया। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बैतूल से। ये बड़ी खबर आ रहे हैं जहां शुरुआती दौर में ही बैतूल में भाजपा ने बाजी मार ली है। 15 में से 12 पार्षद भाजपा के बने, तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 3 प्रत्याशियों ने वहां पर जीत हासिल की है। बड़ा कब्जा बीजेपी का बैतूल में है। एक बार फिर जनता का विश्वास, जनता का देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता का आंसू, जिसके चलते एक बार फिर जनता ने यह विश्वास जताया है। यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बैतूल से। बड़ी खबर आ रही है, शुरुआती रुझान में ही भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा ने अपनी बाजी मार ली है और 15 में से, चलिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे बैतूल से, यहाँ पर 15 में से 12 पार्षदों ने जीत हासिल की है और 3 कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर बैतूल से। चलिए